स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी एक के बाद एक बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। पहले चरण के मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर दरअसल ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और उसके बाद अब दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। लेकिन दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी समाजवादी पार्टी की ओर से कई शिकायतें चुनाव आयोग को की गई हैं और खासतौर पर बात अगर सहारनपुर जिले की जाए तो सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी की ओर से ये शिकायत चुनाव आयोग को की गई है कि दरअसल वहां बटन साइकिल पर दबाया जा रहा था लेकिन पर्ची कमल की निकल रही थी। ये गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी की ये शिकायतें पहुंच रही हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण में भी चुनाव आयोग में ये तमाम शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। न सिर्फ सहारनपुर जिले से 2 शिकायतें चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई हैं, बल्कि इसके अलावा शाहजहांपुर और बदायूं से भी जो शिकायतें हैं समाजवादी पार्टी ने वो चुनाव आयोग में दर्ज कराई हैं। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अब ईवीएम के बहाने और ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली के बहाने जिस तरीके से तमाम उन्हें यूपी चुनाव को लेकर फीडबैक मिल रहा है, जनता का मूड ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी समझ चुकी है और यही वजह है कि कहीं न कहीं अब हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पर आने वाले वक्त में फोड़ा जाएगा अगर हार समाजवादी पार्टी की होती है तो, क्योंकि यही तस्वीरें पहले चरण के मतदान में देखने को मिली और दूसरे चरण में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं अरविंद कुमार सिंह, उनकी ओर से दरअसल चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी गई है बाकायदा और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सहारनपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र बेहट में एक बूथ पर इस तरीके से उन्होंने ये आरोप लगाया है कि साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट से कमल की पर्ची निकल रही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दरअसल अलग अलग बूथ पर वोट डालने जाने वाली महिलाओं को जिनको कम दिखता है उनकी वोट वहां आशा वर्कर डाल रही हैं। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए और जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है कि साइकिल का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है, ये जाहिर तौर पर बेबुनियाद आरोप ही नजर आता है। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपनी हार मान चुकी है और यही वजह है कि इस तरीके के आरोप जो हैं, बेबुनियाद आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि पहले चरण के मतदान में भी हमने देखा था कि किस तरीके से एक गाड़ी में जो है वो ईवीएम रखी हुई थी और उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था। कहा था कि एक गाड़ी में ईवीएम बरामद हुई है, इस तरीके से ईवीएम में खराबी की गई है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। तो ये तमाम आरोप जो है वो कहीं न कहीं चुनावों के दौरान देखने को मिल रहे हैं और न सिर्फ सहारनपुर में बल्कि इसके अलावा शाहजहांपुर में भी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया है। बदायूं में जहां आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से ये लगाया गया कि उनके जो एजेंट थे, जो पोलिंग एजेंट थे, उन्हें दरअसल मतदान केंद्र से बाहर कर दिया गया और बीजेपी के पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र के अंदर बैठाया गया है। प्रशासन जो अधिकारी हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इलेक्शन कमीशन पर ही तमाम सवाल उठा दिए हैं, अधिकारियों पर ही तमाम आरोप लगाए गए हैं। तो इस तरीके से ये लगातार मतदान जारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की बौखलाहट सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, खासतौर पर बात अगर पहले चरण के मतदान की जाए तो कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली और तमाम उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण जिले थे उसमें मतदान हुआ, लेकिन वहां से समाजवादी पार्टी ने ईवीएम का रोना शुरू किया और कहीं न कहीं वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि 10 मार्च आते आते यानी उत्तर प्रदेश में 7 चरण की वोटिंग होते होते समाजवादी पार्टी का यही रोना जारी रहेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से तमाम चुनावी हथकंडे अपनाती आई है, जिस तरीके से पहले जनता को डराने और धमकाने का काम किया गया ताकि वोट हासिल किया जाए। हमने देखा कि किस तरीके से कैराना में जो दागी नेता हैं तो नाहिद हसन के समर्थकों ने खुलेआम धमकी जो थी वो जाट वोटर्स को दे दी कि हम 80,000 हैं, तुम सिर्फ 20,000
गिरफ्तार हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरठ से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां आदिल चौधरी जैसे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने खुलेआम तमाम धमकियां दी हैं, कहा है कि ये हिंदू गर्दी जारी है और जब सरकार बनेगी तो हम एक एक को देख लेंगे, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। इस तरीके की तमाम तस्वीरें, तमाम बयान सामने आए हैं और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें अब समाजवादी पार्टी पर बेहद भारी पड़ने जा रही हैं। जिस तरीके के चुनावी हथकंडे समाजवादी पार्टी की ओर से अपनाए गए हैं और अब चूंकि मतदान हो रहे हैं एक के बाद एक, तमाम जो जिले हैं उसमें वोटिंग हो रही है। अब तीसरे चरण का मतदान होगा और उससे ठीक पहले इस तरीके से ईवीएम का होना समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। अगर चुनावी नतीजों में समाजवादी पार्टी हारती है तो जाहिर तौर पर ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा, ईवीएम पर तमाम सवाल उठाए जाएंगे। यही समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों की राजनीति रही है कि अगर हार का मुंह देखना पड़े, अगर जनता इस तरीके से जवाब दे तो ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिकायतें चुनाव आयोग में की गई हैं उसमें आपको बता दें सहारनपुर में खासतौर पर बेहट में जो चुनाव हुआ है वहां यह भी आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो खासतौर पर इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन हमने ये भी देखा कि दूसरे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश के रामपुर में जब वोटिंग हो रही थी तो वहां दो बुर्काधारी महिलाएं जो हैं वो फर्जी वोट डालने के लिए पहुंची थी। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बुर्के की आड़ में क्या कुछ धांधली जो है करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है ये भी हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से जो शिकायतें चुनाव आयोग से की गई हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके की ये बेबुनियादी जो शिकायतें हैं वो समाजवादी पार्टी कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाया है कि हम साइकिल पर बटन दबा रहे हैं लेकिन पर्ची कमल की निकल रही है, इसको लेकर लोग लगातार समाजवादी पार्टी का मजाक भी बना रहे हैं और लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि साइकिल का बटन दबाया मगर ईवीएम में वोट कमल का हो गया। ये समाजवादी पार्टी का आरोप ही अपने आप में कहीं ना कहीं हास्यास्पद है, जिस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। लेकिन वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मार्च को जैसे जैसे बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी वैसे वैसे गुंडों की उम्मीदें घटेंगी, क्योंकि जिस तरीके का शासन उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है, तमाम चुनावी यात्राओं में, तमाम जनसभाओं में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में जो भी तमाम केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को वो ये बताना नहीं भूले कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो कानून व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, माफिया और गुंडा राज था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज पुलिस के गाड़ी का सायरन सुनते ही ये गुंडे और माफिया जो हैं ये घर में दुबक जाते हैं। किस तरीके से आज ये माफिया और गैंगस्टर सलाखों के पीछे हैं, गरीबों के लिए काम हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। तमाम अहम मुद्दे हैं। प्रदेश में हर गरीब के घर में राशन पहुंचा है, यानी उसके खाने का जो प्रबंध है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ये तमाम चीजें हैं जिसका कहीं ना कहीं बड़ा असर उत्तर प्रदेश में फिलहाल होता दिखाई दे रहा है और यही तमाम मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं और इतना समाजवादी पार्टी को मजबूर कर रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि अगर वो साइकिल का बटन दबा रहे हैं तो बीजेपी की पर्ची निकल रही है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो आरोप है हास्यास्पद ही इसे कहा जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कई शिकायतें दूसरे चरण के मतदान में भी चुनाव आयोग से की हैं, जहां उन्होंने चुनाव आयोग से ये अपील की है और जिला प्रशासन से ये अपील की है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए। लेकिन देखना होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी का ये चुनावी हथकंडा 7वें चरण के मतदान तक किस तरीके से और कौन कौन से गंभीर आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगाए जाते हैं, वो ईवीएम पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जाता है कि आने वाले वक्त में देखना होगा। अभी भी उत्तर प्रदेश में 5 चरण के मतदान बाकी हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा और दशा को तय करेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।